गुड इवनिंग प्लस टू बच्चों, हाउ आर यू? आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज इस मैथ्स क्लास में हम सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 का पेपर स्टार्ट करेंगे। ये हमारा 28 लेक्चर है और अभी तक हमने 2011 से लेकर 2019 तक के जो पेपर हैं वो कंप्लीट डिस्कस कर लिए हैं। तो 2020 में बच्चों थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ था। इसमें 4 सेक्शन आए थे। सेक्शन ए में हमारे पास 1 से लेकर जो 20 तक के सम्स थे वो थे 1 मार्क्स के। फिर सेक्शन बी था। सेक्शन बी में 21 से 26 तक के सम्स 2 मार्क्स के थे। सेक्शन सी में 27 से 32 तक के सम्स 4 मार्क्स के थे। और सेक्शन डी में 33 से लेकर 36 तक के जो सम्स हैं वो 6 मार्क्स के थे। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। इसके जो फर्स्ट 10 सम्स थे वो थे MCQs के। इसमें आपको 4 चॉइसेस गिवन है और आपने इसमें इसको सॉल्व करके आपने बताना कि कौन सी इसमें से चॉइस से करेक्ट है। ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट सम हमारे पास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉज ऑफ 3π/5। तो 3π/5 को मैंने ऐसे लिखा π/2 + π/10। अब cos 90 + थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो ये आएगा माइनस साइन π/10। तो इसको लिखेंगे साइन ऑफ -π/10। तो इसको सॉल्व करके आपके पास आएगा -π/10। तो इसमें आपको चॉइसेस गिवन थी जैसे A B C D। ठीक है, तो आपका कौन सा आंसर करेक्ट है? आपका सी आंसर करेक्ट है। ठीक है बच्चों। अब है सेकंड सम। सेकंड सम में आपको 4 मैट्रिसेस गिवन है। ठीक है, जो मैंने लिख दी हुई है ऑलरेडी, पहले लिख दी हुई हैं। तो आपने क्या निकालना है? AB + XY निकालना है। तो सिंपल इनको मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा A और B लिख दिया ऐसे। ठीक है, फिर X और Y लिख दिया ऐसे। तो अब आप A का ऑर्डर चेक करें। A का ऑर्डर है 1×3 और जो B का ऑर्डर है वो 3×1 है। तो जो A को B से जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास एक सिंगल मैट्रिक्स बनेगी 1×1 ऑर्डर की। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आपको ये भी जो राइट सेकंड वाला ये भी 1×1 का बनेगा। तो इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना। तो आप चेक करेंगे आपके पास 28 आ जाएगा। इसका A पार्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब था थर्ड सम में एक डिटर्मिनेंट में 3 ऐड करा हुआ है और आपने इसमें से आप देख रहे हो इसमें से आपने क्या निकालना है? X निकालना है आपको। ठीक है, तो इसमें 4 चॉइसेस गिवन है। तो सिंपल डिटर्मिनेंट का सम है, इसको सॉल्व करना आपने। सबसे पहले हम इसमें से X कॉमन निकालेंगे। सेकेंड रो में से हमने X कॉमन ले लिया। ठीक है, अब इस 1 को और इस 1 को 0 करेंगे हम, जो कि C2 और C3 में लाई कर रहे हैं। तो मैंने ऑपरेशन लगाया C2 - C1 C3 - C1। इसको आप सिंपली ऑपरेट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये आ जाएगा आपके पास। इसके बाद आप C3 कॉलम से इसको एक्सपेंड कर दें। ठीक है, सिंपली तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप चेक करेंगे आपके पास X की जो वैल्यू है वो -1 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आएगा C पार्ट। अब है फोर्थ सम इंटीग्रेशन का सम है tan² 2x dx को इंटीग्रेट करना है। तो tan² थीटा क्या होता है? sec² थीटा -1, वो मैंने कर दिया है। sec² का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x, तो tan 2x/2 आएगा और 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा और फिर लिमिट्स लगा देनी है। तो आप चेक करेंगे आंसर आएगा 4 - π/8। तो आपको 4 चॉइसेस इस तरह से मिलती जुलती गिवन थी, तो हमारा आंसर आएगा A पार्ट। ठीक है, आगे फिफ्थ सम है हमारा। फिफ्थ सम में डॉट प्रोडक्ट गिवन है आपको A = A B आपको क्या गिवन है? हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो आपको थीटा निकालना है। तो ये बड़ा सिंपल है। A.B क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B × cos थीटा = 1/2। ठीक है, = राइट हैंड साइड। तो आप देख रहे हैं क्लियरली, आप ये कैंसिल हो रहा है आपके पास, क्लियर है आपको। ठीक है, A से A कैंसिल हो रहा है, B से B कैंसिल हो रहा है। cos थीटा कितना बचा? 1/2। तो थीटा कितना आएगा? 60 डिग्री। सिक्स्थ सम में आपको 2 लाइन्स गिवन है। X गिवन X = AY + B, Z = CY + D। तो यहाँ से मैंने Y निकाल लिया, X - B/A = Y हो गया और ये जो Z में से भी Y निकाल लिया। ठीक है, तो इस तरह से ये लाइन बन गई आपके पास, जो लाइन की फॉर्म होती है ना 3D में, ये बन गई। इसी तरह से सेकंड पेयर गिवन था, उसको भी अरेंज करके मैंने ये लाइन्स निकाल ली। ठीक है, अब आपको क्या गिवन है कि ये दोनों लाइनें क्या आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? फर्स्ट लाइन के A1C, सेकेंड लाइन के A'1C'। तो इनके डॉट प्रोडक्ट आप 0 कर देंगे, बड़ा सिंपल है। ठीक है, A.A' + 1 × 1 + C × C' = 0। तो आप चेक करेंगे आपका आंसर जो है वो D पार्ट आ जाएगा। ठीक है, 4 चॉइसेस इस तरह से मिलती जुलती गिवन थी आपको, तो आपका आंसर आएगा D पार्ट। 7 सम में आपको इसी तरह से 2 प्लेन्स गिवन है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो आपने K की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने प्लेन ऑलरेडी लिखे हुए हैं दोनों। ठीक है, तो जब इनके जो नॉर्मल्स के कोफिशिएंट्स के X का कोफिशिएंट 1 हो गया और X का इधर से कोफिशिएंट सेकंड वाली का 18 हो गया। फर्स्ट वाली में फिर से ये हो गया -2 आपका
सॉरी, और सेकंड प्लेन में से 17 हो गया, ठीक है। इस तरह से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4 इंटू के। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास के की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो आंसर आएगा बी पार्ट, ठीक है। 8 सम में आपको क्या गिवन है, जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई गिवन है आपको। 8 सम बच्चों थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये लीनियर प्रोग्रामिंग का सम है। इन एन LPP इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई हैज़ द सेम मैक्सिमम वैल्यू ऑन 2 कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन, then the number of points at which z is maximum occurs is a चॉइस में 0, b चॉइस है 2, c चॉइस है फाइनाइट और d चॉइस है इनफाइनाइट। तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइट। क्यों, देखो बच्चों ये आपका एक डेफिनेशन है। जैसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या, सिंस द कॉर्नर पॉइंट्स हैव द सेम मैक्सिमम वैल्यू, ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन आल्सो हैव द एग्जैक्ट मैक्सिमम वैल्यू एट विच द फंक्शन इज गिवन टू बी मैक्सिमम, ठीक है। तो इस तरह से ये कितने पॉइंट्स बनेगी आपके पास, बने इनफाइनाइट पॉइंट्स। ये डेफिनेशन है बच्चों आपकी, ठीक है। यदि आप केयरफुली LPP की सारी थ्योरी पढ़ते हैं तो आप इसमें चेक करेंगे, ये आपकी डेफिनेशन के अंदर ही आता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद है 9th सम, फ्रॉम द सेट 1 2 3 4 5 2 नंबर्स a एंड b आर चूजन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी क्या है कि a अपॉन b इंटीजर होना चाहिए। एट रैंडम का मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट हो गया। तो 5 में से आपको 2 नंबर्स पहले चूज़ करने हैं, कितने वे से कर सकते हैं, 5 क्रॉस 4 20 वे से कर सकते हैं। अब इसमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी, ए अपॉन बी इंटीजर होना चाहिए। तो ऐसे कौन से पेयर बनेंगे, 2/1 इंटीजर है, ठीक है, 3/1 भी इंटीजर है, 4/1 इंटीजर है, 4/2 इंटीजर है, 5/1 इंटीजर है। तो इस तरह से 5 बने आपके, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/20 दैट इज़ 1/4 होगी। तो इसका आंसर होगा बी पार्ट, ठीक है। इसका आंसर आएगा बी पार्ट। 10th सम, फिर से प्रोबेबिलिटी का सम आ गया। एक बैग है, उसमें 3 वाइट है, 4 ब्लैक, 2 रेड बॉल्स है। 2 बॉल्स निकालने हैं हमने विदाउट रिप्लेसमेंट। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर वाइट। वाइट कितने आपके पास, 3 हैं, 3c2 अपॉन टोटल बने 9, 9c2 इज इक्वल टू 1/12। तो आंसर आएगा सी पार्ट। अब इसके बाद जो 11 से लेकर 15 तक के सम है बच्चों, वो है फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमें फंक्शन गिवन है f(x), आपको f(f) निकालना है, ठीक है। तो मैंने f(f)x की f(x) की वैल्यू पुट कर दी मैंने सिंपली। इसको आप मान लें कैपिटल X। अब तो f(x) क्या था आपका, f(x) था हमारा 3 - x³ की पावर 1/3। तो ये कैपिटल X मैंने ये लिया हुआ ना, ये जो सारा अंदर है ये कैपिटल X है मेरा। मैंने यहाँ पर कैपिटल X की वैल्यू रख दी बच्चों, कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है। सिर्फ कैपिटल X की वैल्यू मैंने ये रखी है। इसका क्यूब था तो मैंने ये क्यूब कर दिया ऐसे, ठीक है बच्चों। तो ये आप देखोगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 - x³ ऐसे बच जाएगा। इसको खोलेंगे तो ये x³ आएगा, ये पावर 1/3 पड़ी है, तो इसका आंसर आएगा x, ठीक है। अब जो 12th सम में आपको इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस गिवन है, आपको x × y निकालना है। तो ये बड़ा सिंपल है, x + y 7 2 हो गया आपका, x - y आपका 4 हो गया। इनको सॉल्व करके x एंड y की वैल्यूज 3 और -1 आ जाएंगी। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके सामने पड़ा है, ये आएगा -3। 13 सम है कॉन्टीन्यूटी का, कि वो कह रहा है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन क्या होंगे। तो बच्चों आप इसको क्या करो, एक वैसे तो बड़ा सिंपल है, ओरली कर सकते हो, इसका कोई भी पॉइंट नहीं होगा, तो इसका आंसर आएगा 0। बट इसको थोड़ा सा समझना है तो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो लीनियर फैक्टर है ना, इनको 0 के इक्वल रख के आपके पास x की जो वैल्यूज़ आएगी वो आएगी -1 एंड 0, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो जब x आपके पास -1 से लेस होगा, देखो इस साइड में होगा, ठीक है, तो x 0 से भी लेस होगा, तो ये दोनों मोड क्या बनेंगे, नेगेटिव बन जाएंगे। तो ये आएगा आपके पास, ठीक है, ये मैंने लिख दिया हुआ है। तो ये लीनियर फंक्शन 1 बनेगा। कॉन्स्टेंट फंक्शन आपको पता है कॉन्टीन्यूअस ही होता है। फिर जब x यहाँ पर जाएगा बीच में, x -1 से बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा, ठीक है, -1 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा। इसको सॉल्व करके ये लीनियर फंक्शन बना फिर से, तो ये भी क्या होता है, कॉन्टीन्यूअस ही होगा। थर्ड में जब x आपके पास 0 से राइट में साइड में होगा तो दोनों फैक्टर क्या बनेंगे, पॉजिटिव बन जाएंगे। पॉजिटिव बनेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव बनेगा तो कांस्टेंट फंक्शन बना फिर से -1 जो कि कॉन्टीन्यूअस ही होता है। तो पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होंगे, 0 होंगे। अब आगे 14 सम। 14 सम में स्लोप निकालनी है 2 6 पर। तो इसका डेरिवेटिव किया हमने, 2x² आ गया, बड़ा सिंपल, x की वैल्यू 2 पुट कर दें इसमें, तो आंसर आएगा 11। और पार्ट आया था इसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस
निकालना आपने व्हेन r इज 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों एरिया ऑफ सर्कल बताइए आपको, a इज पाई आर स्क्वायर होता है, इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू r से 2 पाई r आ गया, r की वैल्यू 3 डालने इसमें, तो आंसर आएगा 6 पाई। ठीक है बच्चों, अब आ गया 15 सम आपके पास। इसमें आपको एक नॉन जीरो वेक्टर ए गिवन है, तो जो कि मैंने एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ले लिया और मैंने इसकी वैल्यू निकालनी जो कि मैंने लिख दिया हुआ है। अब बच्चों आप इसमें सिंपली एक्स की वैल्यू रखें, एक्स आई कैप डॉट आई कैप, ठीक है, ऐसे करेंगे, इंटू आई कैप हो गया प्लस, सॉरी मैं ए की पूरी वैल्यू रखूँगी इसमें बच्चों। ठीक है बच्चों, पूरी वैल्यू रखनी है आपने, लिखो एक्स आई कैप डॉट आई कैप प्लस वाई जे कैप डॉट आई कैप प्लस जेड के कैप डॉट आई कैप इंटू आई कैप। ठीक है बच्चों, प्लस फिर ऐसे नेक्स्ट में रखना आपने। इसको आप देख के ध्यान से, जेड डॉट आई तो 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो क्या बचा हमारा एक्स आई कैप बचा। ऐसे इसको सेकंड वाले को सोल्व करेंगे तो वाई जे कैप बचेगा, थर्ड को सोल्व करेंगे तो जेड के कैप बचेगा, तो ये ए वेक्टर ही बन गया आपका, बस हो गया सम आपका। ठीक है, इसके बाद है इसका और पार्ट एक आया था, 2 वेक्टर्स गिवन है आपको, ए मैंने आई माइनस जे एंड आई प्लस जे, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकालना है, जो कि बड़ा सिंपल है। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होता है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो ये बड़ा सिंपल, आई माइनस जे डॉट आई प्लस जे करेंगे और नीचे डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ जे करेंगे। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 0। इसके बाद है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। ठीक है, ये 16 से लेकर 20 तक के सम्स हैं। 16 सम में आपने एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, 2 क्रॉस 2 का, बड़ा सिंपल है। ये जो इधर वाला डायगोनल है इसको इंटरचेंज करना है, सेकंड के साइन चेंज करने हैं, बस हो गया आपका। ठीक है, इंटरचेंज एंड साइन चेंज। ठीक है, इसके बाद ये बस ऐसे ही कर लेना आप। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। 17 सम में इंटीग्रेशन का सम है, जो कि स्टेटमेंट मैंने पहले लिखी हुई है। ठीक है बच्चों, इसको देख लेना आप। 10 की पावर x को ब्रेक कर दिया मैंने, फिर इसको स्प्लिट कर दिया, अलग अलग कर दिया मैंने। ठीक है, फिर जो कॉमन था कॉमन काट के कैंसिल करके मेरे पास 5 की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन बचा। तो बच्चों a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a की पावर x अपॉन log a, वही मैंने इसमें किया है। ठीक है बच्चों, वही मैंने इसमें किया है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। 18 सम में साइन x की पावर साइन x मोड का इंटीग्रेशन करना है बच्चों आपको। ठीक है, और लिमिट से 0 से पाई तक। तो साइन थीटा पता है आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट 2 में पॉजिटिव होता है, 0 से पाई तक पॉजिटिव होता है, और पाई से 2 पाई तक क्या होता है, ये नेगेटिव होता है। बस वही मैंने ब्रेक कर दिया, 0 से 2 पाई में मैंने पॉजिटिव ले लिया, 0 पाई से 2 पाई में मैंने नेगेटिव ले लिया। इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4। अब है 19 सम। ये भी बड़ा सिंपल सम में इंटीग्रेट करना आपने। dx अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर को मैंने 1/4 कॉमन ले लिया, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। वही मैंने इसमें फार्मूला लगाया, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, और लिमिट्स लगा दी मैंने। इसको सॉल्व किया तो आंसर आएगा a की पावर a इज इक्वल टू 1/2। ये आपको फाइंड आउट करना था। और इसका और पार्ट आया था इंटीग्रेट करना आपने, रूट एक्स प्लस एक्स को dx अपॉन रूट एक्स, रूट एक्स कॉमन लिया मैंने, और रूट एक्स प्लस 1 नीचे को टी पुट किया, इसका डेरिवेटिव किया, सारा सिंप्लीफाई किया, तो ये आपका आ गया यहाँ पर जो 2dt इस तरह से बन गया आपका। ठीक है बच्चों, ये बड़ा सिंपल सम बन गया। इसका इंटीग्रेशन तो पता ही आपको log t होता है, t की वैल्यू लास्ट में डाल दें। Now 20th sum, show that this function y is equal to ax plus 2a square is a solution of the differential equation 2y dash square plus xy dash minus y is equal to 0। सबसे पहले y डैश किया, y डैश a आएगा, y डबल डैश 0 आएगा। अब आपने क्या करना है, y डबल डैश, ठीक है, y डैश और y की तीनों वैल्यूज इसमें लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देनी है, तो आप चेक करेंगे आपका आंसर आएगा 0। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा सेक्शन ए। अब जो नेक्स्ट क्लास में हम आगे करेंगे सेक्शन बी एंड को, कोशिश करेंगे सेक्शन बी एंड सी हम कवर अप कर लें। ठीक है बच्चों, तो इसको एक बार करके देख लेना आप, और यदि कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।